इलस्ट्रेशन जो है ना वही सॉल्व करेंगे एलएन के। कौन से नंबर के? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। मतलब ये टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करने हमें यहाँ पर फोकस करना। चलो बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जो एप्लीकेशन थी, है ना, बोहर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेशन में हमने 3 फॉर्मूला देखे थे। कौन कौन से 3 फॉर्मूला था? चलो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? रेडियस ऑफ डिफरेंट सेल्स, है ना। उसके लिए फॉर्मूला बोलो कौन सा है? Rn इज इक्वल टू 0 पिकोमीटर में लिख लेते हैं। चलो 53 पिकोमीटर n² बाय z, जहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ सेल। z क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एटॉमिक नंबर। चलो उसके बाद सेकंड नंबर, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तब भी लिख सकते हैं ना। Rn इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम n² बाय z। फॉर्मूला कंपलसरी याद रखना क्योंकि सारे एग्जाम्पल इसी के बेस पर सॉल्व करने हमें। चलो सेकंड फॉर्मूला किसके लिए था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेल में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते थे हम। चलो फॉर्मूला क्या था उसका? 2.188 इंटू 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकंड। ये भी याद रखना होगा यूनिट खास। z हमें पता है एटॉमिक नंबर है, n नंबर ऑफ सेल, कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके बारे में। चलो थर्ड नंबर कौन सा फॉर्मूला था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल। अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में। तो उसका फॉर्मूला बोलो क्या था? E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² बाय n²। ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मुझे जूल में लिखना है तो कितना लिखेंगे? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² बाय n² जूल पर एटम। तो इतने फॉर्मूला कंपलसरी याद रखना, तभी जाकर तुम्हें ना जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ना तभी सॉल्व कर पाओगे। तो सीधे से फॉर्मूला याद रखने, 3 फॉर्मूला याद रखो, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ एक। मैक्सिमम एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन्स की होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? 0 कंसीडर करेंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। मतलब क्या हुआ? जो न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक वाला सेल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे क्या होगी? मिनिमम होगी। तो न्यूक्लियस से जितना नज़दीक जाएगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। नेक्स्ट उसके बाद वेलोसिटी के लिए, जैसे जैसे न्यूक्लियस से जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं क्या होगी? वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी। तो ये बेसिक से फॉर्मूला है। चलो इलस्ट्रेशन फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। इलस्ट्रेशन कौन से नंबर का है? 16 ना। क्या पूछा है? चलो अपनी नोटबुक में लिखना। कैलकुलेट रेडियस कैलकुलेट करनी है तुम्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए। चलो रेडियस का फॉर्मूला सबसे पहले खास ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ना वो देख लो, सिंपल से लॉजिक से ही। मान लो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 सेल का तुम्हें रेडियस निकालना है। कितनी? यहाँ पर कितना, यहाँ पर और यहाँ पर। और किसके लिए निकालना है तुम्हें? हाइड्रोजन के लिए निकालना है। चलो फॉर्मूला कौन सा है रेडियस का? यही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम।
आर एन इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर एन स्क्वायर बाय जेड। चलो एन स्क्वायर मतलब फर्स्ट के लिए ले लेते हैं, फर्स्ट सेल एन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट सेल का रेडियस ले लेते हैं 53 पिकोमीटर, एन मतलब कितना 1, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, स्क्वायर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब यही आंसर आना है। चलो R2 के लिए कितना होगा बोलो, 53 पिकोमीटर, 1 की जगह पर कितना करना है तुम्हें यहाँ पर 2, उसका स्क्वायर मतलब 4, नीचे तो 1 ही होगा ना, जेड की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो एन स्क्वायर की जगह पर हमने सेकंड में 2 लिख लिया। चलो R3 इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर, एन की जगह पर क्या होगा 3 स्क्वायर बाई 1, मतलब यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर देना है तुम्हें 9 से। चलो R इज इक्वल टू 4, 53 पिकोमीटर कितने 4, उसका स्क्वायर बाय 1, तो क्या होगा 16 होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन समझो, यहाँ पर कितना है 53 है ना फर्स्ट में, सेकंड में कितना होगा 53 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे में कितना होगा 53 को कितने से मल्टीप्लाई किया हुआ है 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और चौथे में 53 को 16 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यही है उसकी रेडियस। कहीं पर कैलकुलेशन और किसी की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट सेल 53 होता है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए चेंज होगा, ओके He+ के लिए, तो फर्स्ट सेल का 53 है, सेकंड में क्या होगा 2 उसका स्क्वायर, तो सेम एटम के लिए जेड की वैल्यू तो थोड़ी चेंज होगी, वो तो सेम ही होगा ना, सेम एटम के लिए। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लो, ये सीधा सा आंसर है। अब कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर देख लेना, 53 2 स्क्वायर मतलब कितना हुआ, ये तो 53 है ना, सेकंड में क्या होगा 53 मल्टीप्लाई 4 कितना आ रहा है 212, तीसरे में कितना आ रहा है 53 मल्टीप्लाई 9 4 7, 53 मल्टीप्लाई 9 कितना आया, खुद कर लेना मल्टीप्लिकेशन, ओके 53 मल्टीप्लाई 9 एंड 53 मल्टीप्लाई 16, ये आंसर होगा इलस्ट्रेशन नंबर 16 का। चलो नेक्स्ट, उसके बाद कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड एंड रेडियस रेशियो। बढ़िया सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन 17 क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है। रेडियस रेशियो किसके लिए, थर्ड एंड फोर्थ ना, फिफ्थ ऑफ किसके लिए, कौन से एटम के लिए, ऑफ He+। रेडियस रेशियो फाइंड करना है। अब ध्यान रखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। चलो फर्स्ट थर्ड के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। R3 इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ये थर्ड के लिए होगा, ओके। चलो यहाँ पर फोर्थ के लिए ले लेता हूँ मैं, फिफ्थ के लिए सॉरी, R5 इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर एन स्क्वायर बाय जेड। चलो एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3 ना, तो 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 53 कैंसिल, जेड कैंसिल क्योंकि सेम होगा, तो बचा क्या है यहाँ पर 3 उसका स्क्वायर 9, और यहाँ पर कितना बचा 5 उसका स्क्वायर 25। तो रेडियस रेशियो क्या मिला हमें, R3 बाय R5 9/25, ये हुआ आंसर। रेडियस रेशियो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। रेडियस रेशियो थर्ड के लिए यहाँ पर लिखेंगे, फिफ्थ के लिए यहाँ पर लिखेंगे। अगर सेम है तो कैंसिल कर दो, ये जेड भी कैंसिल होगा। अब जो है ना यहाँ पर कौन से नंबर है उसका ही स्क्वायर कर लेना है, बस डायरेक्ट आंसर होगा रेडियस रेशियो का। और इम्पोर्टेंट MCQ है, ओके। ये चलो लिख लेना, ये करंट पोज करना इलस्ट्रेशन नंबर। चलो इलस्ट्रेशन 18 नंबर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2।
तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है हमें, इलस्ट्रेशन 18, यहाँ पर भी तुम्हें रेडियस रेशियो ही कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके लिए, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एन, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए और दूसरा थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 के लिए कैलकुलेट करना है। चलो रेडियस पहले इसके लिए निकालते हैं हम। R2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 53 पिकोमीटर n² बाय z ना। चलो सेकंड के लिए निकालना है तो 2 का स्क्वायर कर दें यहाँ पर हम, और हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1। डायरेक्ट कैलकुलेशन मत कर लेना, पहले यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम। चलो अब यहाँ पर R3 किसके लिए, Li+2 के लिए, 53 पिकोमीटर तो है ही। चलो n² मतलब कितना, थर्ड के लिए जा रहे हैं हम, बोलो 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और Li के लिए वैल्यू कितनी होगी z की, 3 होगी ना। अब कैंसिल क्या क्या कर रहे हैं ना वो समझना। तो यहाँ पर 53 कैंसिल, नेक्स्ट यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, अब बचा क्या, तो यहाँ पर R2 हाइड्रोजन के लिए कितना आया 4, और यहाँ पर R3 Li+2 के लिए कितना आ रहा है 3, तो आंसर कितना हुआ 4/3। क्लियर ना, ये है आंसर। तो रेडियस रेशियो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर वापस, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, वापस 18 ही लिखा हुआ है ना। इलस्ट्रेशन 18 ही लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो वही लिख रहा हूँ मैं भी 18 ही। कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखना, कैलकुलेट तुम्हें वही कैलकुलेट करना है, रेडियस रेशियो ही कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके लिए, एक तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, और सामने क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2 के लिए। चलो क्या क्या होगा वो समझना है यहाँ पर। अब मीनिंग समझना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब निकालो क्या है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, और फर्स्ट टाइम अगर वो एक्साइटेड हो रहा है तो जंप करके कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जाएगा। N1 में था, कहाँ चला गया, फर्स्ट टाइम एक्साइटेड होकर सेकंड में, और सेकंड टाइम एक्साइटेड होकर कौन से ऑर्बिट में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। तो हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, थर्ड सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे। चलो उसी तरह Li+ के अंदर चले जाओ, न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, n = 2 में जाएगा। मतलब हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है और यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझना। तो यहाँ पर थर्ड सेल के लिए कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें सेकंड सेल के लिए कैलकुलेट करना है। रेडियस रेशियो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो चलो यहाँ पर R3 ना, और किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो क्या होगा 53 पिकोमीटर n², तो n² की जगह पर कितना 3² z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1। चलो यहाँ पर R2 ना, सेकंड सेल में आ गए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब, और Li+2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 53 पिकोमीटर, n की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पर हम, 2² Li के लिए z की वैल्यू कितनी होगी 3 ना। अब देखना कैलकुलेशन, कैंसिल ये, तो अब यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर 3 है, सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना, यहाँ पर 9 है, सामने 4/3 ना, 3 को यहाँ पर ले लो, तो कितना हुआ 27 4। तो आंसर ये हुआ 27 4। तो रेडियस रेशियो कैसे बन रहा है, वापिस रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है हमें, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉर हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2।
सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जा रहा है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, एंड सेकंड से थर्ड में जा रहा है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुआ। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब हम थर्ड सेल की बात कर रहे हैं। उसी तरह लिथियम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब हम सेकंड सेल की बात कर रहे हैं। अब फॉर्मूला लगा दिया हमने, R3H 53 पिकोमीटर, और N की जगह पर हमने थर्ड सेल लिख लिया और थर्ड का स्क्वायर, एंड यहाँ पर तो Z की वैल्यू 1 आएगी। Li+2 के लिए 53 पिकोमीटर, सेकंड सेल की बात हो रही है तो 2 का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, Z की वैल्यू लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है तो आ गया 3। ये तो कैंसिल ही है। यहाँ पर कितना हो रहा है 9, सामने कितना हो रहा है 4/3, तो 3 को सामने ले लो 27/4। तो ये हुआ रेडियस रेशियो। फरहान